राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक हो गया है कि अगर आज आप अपनी गाड़ी के निकले एग्जॉस्ट की हवा लेंगे, उससे सांस लेंगे तो शायद ज़्यादा सेहतमंद होगी। कम से कम उस हवा का पीयूसी सर्टिफिकेशन तो होता है। मजाक से परे अब आप ताज नगरी आगरा की इन तस्वीरों को देखिए। बीते दिन हालात ये रहे कि पूरा ताजमहल ही प्रदूषण के आगोश में गायब हो गया। ये विदेशी मेहमान ताजमहल के साथ फोटो खिंचवाने आए थे और पोज मारकर फोटो खिंचवाना चाहते थे। इन्होंने फोटो खिंचवाई भी, लेकिन उसमें ताजमहल ही गायब था। गौर करने वाली बात है कि सबके बीच अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारत के प्रदूषण की सैटेलाइट तस्वीरें शेयर कर दी हैं। नासा ने दिल्ली की 2 तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर 1 अक्टूबर की है तो वहीं दूसरी 14 नवंबर की है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल और खास तौर पर स्मॉग का लेवल इतना ज़्यादा है कि अंतरिक्ष से ज़मीन नजर ही नहीं आ रही है। धरती का कोई हिस्सा दिख ही नहीं रहा है। बता दूं कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त दिल्ली एनसीआर में AQI 300 के पार बना हुआ है। नोएडा में AQI 322 है तो वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके में AQI शानदार 690 दर्ज किया गया है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स ये एक ऐसा शब्द है जो शायद आपने 10-15 साल पहले सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज दोस्तों यारों के बीच गप्पे भी लगते हैं तो कुछ मिनटों में ही मौसम और AQI का जिक्र होने लगता है। AQI से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा लोगों की सेहत का है। मेरी इस बात से शायद आप भी अग्री करेंगे कि अगर हवा साफ हो तो आदमी का मूड भी ठीक रहता है। हवा अगर खराब हो जाए तो हमारा मूड भी खराब हो जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 500 प्लस AQI का हम पर और हमारे शरीर पर क्या असर होता है। हाल फिलहाल में तो हमने ये भी सुना था कि पाकिस्तान के लाहौर और मुल्तान में AQI 1000 और 2000 तक भी पहुंच गया है। ऐसे में उनका तो क्या ही हाल हो रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। नासा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें लाहौर से लेकर दिल्ली तक स्मॉग की मोटी चादर बिछी नजर आ रही है। साफ सी बात है कि इस प्रदूषण ने किसी को भी नहीं बख्शा है। अब चलिए इस प्रदूषण और स्मॉग को थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। हवा में सबसे ज्यादा 78.08% नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा 20.9% ऑक्सीजन होती है, 0.93% आर्गन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड और धूल कण यानी डस्ट पार्टिकल्स भी अलग अलग साइज में मौजूद होते हैं। हमें जो परेशानी होती है वो छोटे धूल कणों से होती है, जिन्हें हम PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली की हवा में घुला जहर हर 10 में से 7 परिवारों को बीमार कर रहा है और बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है। राजधानी दिल्ली में 31% लोग ऐसे हैं जिनकी प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के फेफड़ों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अस्थमा के मरीज भी बढ़ गए हैं। 23% लोग ऐसे हैं जिन्हें चिंता या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है। वहीं 15% लोग ऐसे हैं जिन्हें सोने में दिक्कत हो रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो मेडिकल टेस्ट नहीं करवा रहे होंगे और टेस्ट करवाने से बच रहे होंगे। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि उनके शरीर में आखिरकार क्या चल रहा है। प्रदूषण के कारण आंखों में जलन होना और गले में खराश आना कॉमन सी बात हो गई है। पोल्यूशन की वजह से ट्रैकिया यानी सांस की नली और फेफड़ों में सूजन होना आम बात है। इसी का नतीजा होता है कि खांसी और खराश जैसी चिंता होती रहती है। बता दें कि AQI अगर 0 से 50 के बीच रहे तो इसे अच्छी श्रेणी में रखा जाता है। 51 से 100 तक के बीच रहे तो संतोषजनक कहते हैं, जबकि 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। हवा की क्वालिटी अगर 201 से 300 के बीच रहती है तो ये खराब श्रेणी में आ जाता है। 301 से 400 के बीच बेहद खराब। वहीं 401 से 500 के बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहद गंभीर माना जाता है। AQI अगर खतरनाक लेवल पर पहुंच जाए तो प्रदूषण आपके शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है। प्रदूषण का वार आपके ब्रेन, आंखों, रेस्पिरेटरी ट्रैक, फेफड़ों, हार्ट, लिवर, किडनी और पैंक्रियाज को भी अटैक करता है। हार्ट की बात करें तो पॉल्यूशन में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स सांस के जरिए खून में मिल सकते हैं। ये हार्ट के आसपास नसों में जमा भी होने लगते हैं और इसकी वजह से रुकावट पैदा कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ पोल्यूटेंट्स कैंसर का कारण भी बन सकते हैं, जिससे लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब इस जानलेवा पोल्यूशन से सरकार आपको कैसे बचा रही है वो शायद आप खुद अपने आसपास देख रहे होंगे। इस पोल्यूशन से बचने के लिए आप और आपका परिवार क्या कर सकता है, घर के बच्चों को और बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको समझाते हुए आपको सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे। एक्सरसाइज से लेकर आयुर्वेदिक बचाव कैसे होता है ये सब लोगों ने पहले ही समझा दिया है। अब इसमें से आपको क्या करना है, क्या चुनना है, वो आप खुद खिड़की से बाहर देखकर समझ सकते हैं और देख सकते हैं। खैर, ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार वालों के साथ और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।